अभी हाल ही में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। हिमाचल के साथ साथ गुजरात और दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर नेता अपनी अपनी पार्टियों की रोटियां सेक रहे थे, अपने अपने पार्टी के पक्ष में प्रचार भी कर रहे थे, लेकिन चुनाव के साथ ही नतीजे भी आ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में जहां कांग्रेस की सरकार बन चुकी है, वहीं दिल्ली एमसीडी में बीजेपी का शासन गुल हो गया है। लेकिन बीजेपी ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत हासिल की है गुजरात में। दरअसल गुजरात में 27 सालों से बीजेपी का शासन है। ऐसे में 182 सीटों में से 156 सीटों पर जीत दर्ज करना कहीं न कहीं बीजेपी के नेतृत्व को दर्शाता है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव झा और आप देख रहे हैं भैया जी गजब। आज बात करेंगे बीजेपी के नेतृत्व और उसके नेतृत्वकर्ता जो कि प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाएंगे, इससे पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं, भूपेंद्र भाई पटेल के बारे में। पहले जानते हैं भूपेंद्र भाई पटेल के बारे में। 15 जुलाई 1962 को अहमदाबाद के शिलौज में भूपेंद्र भाई पटेल का जन्म हुआ। उसके बाद राजनीतिक सफ़र परवान चढ़ता गया। हालांकि शुरू में सिविल इंजीनियरिंग की तरफ झुकाव था, वही करना भी चाहते थे और उसमें डिग्री भी हासिल कर ली। लेकिन इसके बाद राजनीति में धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और कई बार पार्षद भी रहे। उसके बाद धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई और भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में घाट लोदिया विधानसभा सीट से उनके नाम पर दांव लगाया। भाजपा में आने के बाद पहली बार में उन्होंने 1,17,000 से भी अधिक मतों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को हराया। वहीं दूसरी बार 2022 के इस चुनाव में 1,92,000 वोटों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को हराकर इतिहास रच दिया। बात 2021 की है, जब विजय रूपानी गुजरात के सीएम हुआ करते थे। विजय रूपानी ने सीएम पद से इस्तीफा देना चाहा और जब उन्होंने इस्तीफा देना चाहा तो ऐसे में भाजपा के लिए मुश्किल ये थी कि कौन से व्यक्ति को नेतृत्वकर्ता के तौर पर रखा जाए। फिर नाम आया भूपेंद्र पटेल का। भूपेंद्र पटेल का नाम इसलिए आया क्योंकि उनकी राजनीति हमेशा से ईमानदार रही है, उनकी छवि ईमानदार वालों में से एक है। ऐसे में गुजरात बीजेपी ने उनके नाम पर दांव लगाया और ये दांव उनका इस चुनाव में भी देखने को मिला है, जहां भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के नए सीएम के तौर पर शपथ ले चुके हैं। आज इनका शपथ ग्रहण था। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री मोदी समेत भाजपा के कई दिग्गज नेता मौजूद थे। भाजपा के नेतृत्व पर बात की जाए तो मोरबी ब्रिज हादसे के बाद भी भाजपा को कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि पिछली बार की अपेक्षा उसे अधिक सीट ही मिली है। 52% वोट शेयर के साथ भाजपा प्रदेश की नंबर 1 पार्टी रही है। वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही है, जिसे 27% वोट शेयर मिले हैं, यानी कि सिर्फ 17 सीटें कांग्रेस को नसीब हुई है। इससे पहले कांग्रेस का वोट शेयर 40% के आसपास था, यानी कि 40% के आसपास। गुजरात चुनाव में नई एंट्री लेकर आम आदमी पार्टी ने भी इतिहास रच दिया है और आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिली है, यानी कि वोट परसेंटेज का 13% हिस्सा आम आदमी पार्टी ने कब्जा कर लिया है, जो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की झोली से जाता हुआ दिख रहा है और ऐसे कई कांग्रेसी नेताओं ने बयान दिए हैं। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व हिमाचल में अपनी सरकार की वजह से काफ़ी खुश दिखाई दे रहा है, लेकिन गुजरात में उसे गहन चिंतन करने की ज़रूरत है। वहीं बीजेपी के लोग इस जीत से गदगद हैं और चाहते हैं कि गुजरात में ऐसे ही विकास चलता रहे। मालूम हो कि गुजरात मॉडल को लेकर पूरे देश में उसकी सराहना की जाती है और जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे, तब से इस मॉडल को रोल मॉडल के तौर पर देखा जा रहा है। इसके बाद आनंदीबेन पटेल, विजय रूपानी और अब भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के सीएम के तौर पर काम करते हुए भाजपा के शासन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये थी भाजपा और भूपेंद्र भाई पटेल से जुड़ी हुई अहम जानकारियां। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त। सहयोग कर रहे थे अमन प्रजापति।